इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज है। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई। तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गईं और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं? तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें? फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा
अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम,
सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, रमजान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये 2 नफिल बहुत कमाल नफिल है। इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है, और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें। सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिगफार, सलातुल तौबा। मौला जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो जिंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिगफार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिगफार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिगफार में पहली रकत में सूरतुल काफिरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इखलास 11 बार, अल्लाहु अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, रमजान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफिरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफिरून और बाएं हाथ में सूरत इखलास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर खताएं ही खताएं हैं, तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है, और मेरा मौला तेरा कलाम
طاہر مطہر ہے اور پاک ہے، اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے۔ یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی، سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک سات سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا ہے۔ واہ زبردست زبردست، لکڑی کے پیسز، اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی سارا ہاں، کچھ ہے پرانی اس چیزیں میں؟ نکلی ہیں، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے جی تو جی۔ میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے۔ یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں واہ واہ، برتن بھرے ہوئے ہیں، اس میں سارے جگہ ہی نہیں ہے، اس چیز سے کہاں سے لائیں؟ ارے یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا؟ یہ پرانا ویل ہے، پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں، جی بیل ریڑیاں، جی جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے۔ یہ پرانی جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں، واہ، یہ بھی بڑی یہ بھی جوتی پڑی ہے، یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں؟ ہٹا لو، یہ جوتیاں پڑی ہیں، یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے؟ یہ بھی چھوٹی، یہ بچے کی جوتی ہے، یہ بڑے کی جوتی ہے۔ یہ پہن لیتے تھے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں؟ اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر، کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے سارا کچھ، ہارٹ کے بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ۔ واہ واہ واہ۔ اچھا حضرت جی، یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے، اور اگر میں یہ پکڑوں؟ ہاں، یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے، اونٹ کی کھوپڑی۔ اب دیکھیں نا، پورا اونٹ کا پورا سر، اس کا پورا دیکھیے۔ اچھا، یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے، ارے یہ دیکھیں نا، پورا پاؤں خشک پڑا ہے، پورا پاؤں پڑا ہے۔ یہ آپ کہاں سے، کب سے جمع کر رہے ہیں، اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، اچھا وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مڑا ہوا اونٹ گل جاتا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے،
तो खास तौर पे जाते हैं या इस काम के लिए जाते हैं? मैं रूहानी महफिलों के लिए जाता हूँ, सहराए बहावलपुर के आखिर में बॉर्डर तक। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन नशानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन नशानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है, हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया। थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले। ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है और फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। फिर दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था
कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए, रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा, और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं, और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो, अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। जी, अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। हाँ जी, कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूं जी। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं जी। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी अब तक। दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई हैं? ये नहीं सुना मैंने, क्या कहा? जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी, और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था। 2014 दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली जी? कुछ नहीं था, बस सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता हूं। बस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने।
مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا. کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا آج میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ، پھر دیکھ. بولیں. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح.